हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 12th जो कि सीबीएसई के लिए काफी सारे क्वेश्चंस पेपर सोल्व करेंगे। और आज हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो 2000 जो आपका 2023 का सेट 2 जो कि कंपार्टमेंट के एग्जाम का था, आज हम सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सेट 1 को भी करेंगे, उसके बाद सेट 3 को भी। और इसी सीरीज में हम काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे पेपर्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का। तो देखिए इस पेपर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था। देखिए यहां पर ये हिंदी का पोर्शन है, उसके बाद यहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहां से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहां से एक फंक्शन है y जिसको आप लिख पा रहे हैं यहां पर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा। जैसे आप साइन थीटा पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, और रूट से फ्री होकर वो कोस थीटा होगा। उसके बाद y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसको आप यहां से टेन थीटा लिख सकते हैं, और फाइनली यहां से आपके पास ये थीटा आएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आप अगर यहां से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी यहां से साइन इनवर्स x। और अगर आप यहां से अब dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा फंक्शन है, आप उसको यहां पर z कंसिडर कर सकते हैं, विच इज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आपको यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस कंप्लीट को आप यहां से 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, और आप यहां पे इसको पुट कर सकते हैं x की जगह पे साइन थीटा। ठीक है, फिर भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 साइन इनवर्स x आएगा। उसके बाद dz अपॉन dx आपके पास यहां से आएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का रिस्पेक्ट करना है। सो नाउ dy अपॉन dz, तो क्या आपने फर्स्ट फंक्शन को y और सेकंड फंक्शन को z कंसिडर किया है, तो फॉर्मूला होता है यहां से dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। अब आप dy बाई dx पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, डिवाइड में फिर आप इस वैल्यू को लिखेंगे, तो आप सिंप्लीफाई करके यहां से इजिली देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। ओके, सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है यहां से, इट इज गिवन दैट x आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसको आप सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स 3 2 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 1 2 3 आपके पास आता है। तो आप x की वैल्यू बताइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं, मैं दोनों ही मेथड आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए सबसे पहले आप x मैट्रिक्स को एज्यूम कर सकते हैं ABCD, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपके पास ABCD है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो आपके पास 3 2 1 एंड -1 होगी, एंड उसके बाद आपके पास राइट साइड में 4 1 2 एंड 3 होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट साइड में,
तो आपके पास रो बाई कॉलम से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3a प्लस b, एंड यहां से आपके पास आएगा 2a माइनस b। उसके बाद सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3c प्लस d, एंड यहां से आपके पास आएगा 2c माइनस d। राइट साइड में आपके पास 4 1 2 3 होगा। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 4, एंड सेकेंड एलिमेंट 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली 3c प्लस d आपके पास 2 होगा, एंड यहां से 2c माइनस d आपके पास 3 होगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे आप यहां से, ठीक है, तो आपके पास a और b की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से 5a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद इस 1 को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू भी आपके पास यहां से 1 होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस की बात करते हैं। यहां से c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए c की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 5c इज इक्वल टू 5, एंड उसके बाद d की वैल्यू अगर आप चाहते हैं यहां से तो c की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। ऐसा करने से आप समझ सकते हैं आपके पास जो x मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हैं a b c d जो था यहां पर, उसको आप लिख सकते हैं यहां पर 1 1 1 एंड -1। ठीक है, जो कि इस मैट्रिक्स में आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड आप यहां पे इनवर्स मेथड से देख सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से। देखिए x तो आपके पास है यहां पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए मेथड है, और जो मैट्रिक्स आपके पास 3 2 1 -1 है उसको आप a कंसिडर कर सकते हैं, और राइट साइड में जो मैट्रिक्स आप उसको b कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर आपने अब a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो आपके पास b a इनवर्स एंड x आइडेंटिटी इज इक्वल टू b a इनवर्स होगा, और x इज इक्वल टू b a इनवर्स। ओके, सो x कितना होगा, देखिए b मैट्रिक्स आपके पास यहां से 4 1 2 एंड 3 होगी, और जो a मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या होगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स, सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा यहां से, फर्स्ट इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जो आपका है वो आएगा -3 एंड -2 -5 आएगा। ठीक है, तो उस -5 को मैं यहां पर आगे लिख देता हूं, और अब मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहूंगा। तो एडजॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ आप यहां पर क्या कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो -1 यहां पर और 3 आपके पास यहां आएगा, जबकि बाकी दोनों एलिमेंट्स के आप साइन चेंज कर सकते हैं, 2 का -2, और जो 1 लिखा हुआ था यहां पर उसको आप -1 कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 1/5, और इन दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा -4 एंड -1, आपके पास यहां से -4 एंड -1, आपके पास यहां से -5 आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसके बाद आप यहां से इसको मल्टीप्लाई और करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 2 जा -8 होगा यहां से माइनस के साथ, और यहां से आएगा 3। तो -8 + 3 जब आप यहां से करेंगे तो आपके पास अगेन यहां से कितना आएगा, आपके पास यहां से -4 और +3, तो सॉरी -8 + 3, तो आपके पास -5 आएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब आप करते हैं तो -2 एंड -3, यहां से भी आपके पास -5 आएगा, और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास -4 एंड +9, तो आपके पास यहां से आपके पास +5 आएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप इस बार 1/5 नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 1 1 एंड यहां से आपके पास -1 आएगा, और इसी से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी क्लियर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड में द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको यहां से क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है सेकंड रो थर्ड कॉलम का। कोफैक्टर को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहां से आएगा -1 की पावर 2 + 3 को आप ऐड करेंगे तो यहां से 5 एंड डिटरमिनेंट में जब आप 2 3 एलिमेंट जो कि 0 पोजीशन पे इसको एलिमिनेट करेंगे इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम को, तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे 4 3 1 एंड 2। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास यहां से तो -1 आएगा एंड यहां से आपके पास 8 - 3। ठीक है, तो 8 - 3 मतलब आपके पास यहां से -1 एंड यहां से आपके पास 5, तो आपके पास फाइनल आंसर जो इसका होगा वो होगा -5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको यहां पर दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के बोर्ड क्लास के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को पूरा बेनिफिट मिल सके, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या वो आईसीएसई बोर्ड के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड, इवन हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है, जिनके लिए ये सारे बेनिफिशियल लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन देखना है कि इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा यहां से। ठीक है, सो देखिए कैसे आप इसको लिखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें आपके पास सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए आपके पास है यहां से 1 + y², फिर 1 + log x dx और फिर प्लस x dy = 0 है। तो आप यहां से काफी आसानी से देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो आपके पास यहां से आएगा 1 + log x, 1 + log x के अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, विद dx प्लस यहां से dy के अपॉन में 1 + y² आ जाएगा = 0। और अब आप यहां से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो समझिए आपके पास क्या होगा, ये कोई फंक्शन है 1 + log x और इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ 1/x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस इसको आप लिख सकते हैं यहां से tan इनवर्स y और प्लस ci। ठीक है, और = c भी इसको आप बोल सकते थे। क्लियर, और आप ये देखिए कि ये जो ऑप्शन है ना, जो मैंने अभी आंसर निकाला है, ये किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से लेके जा सकते हैं इसको। तो क्योंकि आपको दिख रहा हो सभी ऑप्शंस में आपको log mod x का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और देखिए आप इसको दूसरे अप्रोच से सोल्व करेंगे। और दूसरा अप्रोच क्या होगा, यहां से देखिए इसको आप सेपरेट कर सकते हैं 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 + y² = 0। ओके, सो यहां पर भी आपने भी इंटीग्रेट किया एक्चुअली 0 को, तो ये किसी कांस्टेंट के साथ आएगा। ठीक है, आप इसको 0 dx ऐसे लिख सकते हैं, 0 dy जो भी आप लिखना चाहिए कांस्टेंट, कोई इशू नहीं है यहां पर। 1/x dx को आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, प्लस इसको आप लिख सकते हैं यहां से आपके पास log ऑफ x है और इसका डिफरेंशिएशन नीचे है, तो आप इसको लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर या log मॉडुलस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहां से आप लिख सकते हैं इसको टेंजेंट इनवर्स y और = c। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, किसी स्टूडेंट को यहां पर जिसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, तो आप या तो log x को t कंसिडर करके सोचो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई फंक्शन है आपके पास, उस फंक्शन की पावर n है और साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप यहां पर f' भी उसके साथ लिख दें और फाइनल जो आंसर होगा आपका वो होगा fx की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस c। ठीक है,
तो इसी के रिगार्ड चलते हुए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में AC वेक्टर एंड BD वेक्टर, ठीक है, AC वेक्टर एंड BD वेक्टर, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका आपको सम बताना है क्या होगा। ठीक है, सो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, AC वेक्टर को आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं AC वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, इसमें आप इसको लिख सकते हैं AC वेक्टर को AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ओके, एंड BD वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, BD वेक्टर के लिए आप एक दूसरी ट्रायंगल देखिए जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस कलर में आप इस ट्रायंगल में आप BD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं BD वेक्टर को इट इज BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। ओके, सो यहां से देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर मैंने सेम रख लिया, BA वेक्टर को मैं यहां से AB वेक्टर लिख रहा हूं माइनस का, और प्लस AD वेक्टर जो आपका AD वेक्टर है उसको आप BC वेक्टर भी लिख सकते हैं यहां से, तो मैंने यहां से BC वेक्टर लिखा। अब आप AB वेक्टर को यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 2BC वेक्टर आएगा। मैंने अभी फिलहाल AD वेक्टर को BC वेक्टर लिखा है, आप BC को AD भी लिख सकते थे अगर ऑप्शन में आपके पास 2AD वेक्टर होता, तो फिलहाल आपके पास 2BC वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहां से। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, x आपके पास है यहां से a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, उसके बाद और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, जो ये पोर्शन आपको यहां पर दिख रहा है ये एक्चुअली आप y में ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो। ठीक है, तो आप इस लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं यहां से माइनस y। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहां से y दिया हुआ है, y आपके पास है यहां से कितना a sin थीटा और a sin थीटा माइनस b cos ऑफ थीटा, तो यहां से dy अपॉन डी थीटा कितना आ सकता है, a cos थीटा माइनस b और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हैं यहां से कितना x, सो dy बाई डी थीटा आपके पास यहां से आ गया x। नाउ dy बाई dx में आप लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो आपके पास यहां से आ जाएगा x अपॉन माइनस y। ओके, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम यहां से, देखिए आपके पास dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, dy अपॉन dx आपके पास आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या आएगा माइनस, तो आपके पास आगे है यहां से, और उसके बाद आप यहां से u अपॉन वी अप्लाई कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर फिर y और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आप देख पाएंगे
कोई भी एक ऑप्शन आपको यहां से दिख जाएगा। तो चेक करके देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहां से। तो आप अगर इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड में अगर सभी को आप रखते हैं इनको, तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपके पास जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा, -x dy/dx और +y इज इक्वल टू 0। और इसको आप काफी अच्छे से देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है उसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर स्टूडेंट को ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर O0,0, ए दे रखा है 250,0 और बी है 200,50। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 0,175 है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ जेड, तो जेड आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 2ax प्लस by, और इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, पॉइंट ए है आपके पास 250,0 और पॉइंट बी जो है वो आपके पास है 200,50। इन दोनों पॉइंटों पर ये जेड मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। तो आपको रिलेशन ए और बी के अंदर बतानी है कौन सी हो सकती है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप कैसे इसको करेंगे। जेड में आप पॉइंट ए को पुट करेंगे और जेड में आप पॉइंट बी को पुट करेंगे और दोनों का आप इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों से ही मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है। तो जब 250,0 का पुट करेंगे x और y के प्लेस पे तो कितना आएगा 2a इंटू 250 एंड उसके बाद प्लस b इंटू 0। उसके बाद राइट साइड में 2a इंटू 200 और प्लस b के साथ यहां से आ जाएगा 50। ओके, अब देखिए यहां से 2a एंड 250, यहां से भी 2a और 250 है तो आप 2a को कॉमन लेंगे तो 250 माइनस 200 आ जाएगा एंड यहां से ये तो 0 ही हो गया और इसको आप क्या लिख सकते हैं यहां से 50a। सो यहां से 2a इंटू 50 इज इक्वल टू 50a, यहां से आपके पास b था। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस 50 को यहां से कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास यहां से 2a इज इक्वल टू बी आएगा। और आप यहां से ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में आपको 2a इज इक्वल टू बी दिख रहा है। यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो हम कर रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर से काफी बेनिफिट होगा और जहां तक मैं पूरी गारंटी सोचता हूं कि अगर आप लोगों ने पूरा इन लेक्चर्स पे ध्यान दिया होगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये जो पेपर्स हैं ये बोर्ड की तरफ से हमें मिले हैं, ठीक है। तो इन लेक्चर्स से आपको काफी बेनिफिट होगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स अगर प्रॉपर वे में इनको फॉलो करेंगे तो 80 आउट ऑफ 80 आप यहां से काफी इजिली अचीव कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन and elder child is girl, the probability that both children are girls। okay, इसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा, अगर 2 चिल्ड्रन फैमिली में हैं तो उसमें क्या हो सकता है B1 B2, या तो दोनों के दोनों बॉयज हैं जिसमें जो एल्डर है वो बॉय है और सेकंड जो है वो भी बॉय है, या फिर B1 G2, या फिर हो सकता है क्या G1 B2 और फिर G1 G2। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 4। नाउ पॉइंट जो ए इवेंट है जो आपको गिवन है कि एल्डर चाइल्ड इज गर्ल, तो एल्डर चाइल्ड गर्ल है, वहां पे आप क्या देख सकते हैं कौन कौन से केस हैं, लास्ट के दोनों केस हैं G1 B2 एंड G1 G2। ओके, और
बी केस की अगर बात करता हूं जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आपसे, तो वो कह रहा है यहां से बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो वहां से आ जाएगा आपके पास G1 G2। ओके, सो अब आप यहां से ए इंटरसेक्शन बी अगर चेक करना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास अगेन G1 G2 आएगा। ओके, सो आप देखिए अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां से किसकी, बी की, और ए आपके पास गिवन है, तो फॉर्मूला आपके पास होगा यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि इसमें ए की केस है और टोटल 4 है, तो 1/4 डिवाइड बाई ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी 2/4। सो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1/2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन सी में आपको यहां से करेक्टली दिख रहा होगा। ओके, अगर कोई स्टूडेंट काफी अच्छे से लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है तो 100% वो इन सभी पेपर्स में अचीव कर सकता है। ठीक है, तो आप इनको लेक्चर्स को कंटिन्यू फॉलो जरूर करते रहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन 9 देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, तो आपको यहां से दिया हुआ है कि ए स्क्वायर है वो k टाइम्स ऑफ ए है, तो ए स्क्वायर यहां से क्या आएगा, देखिए 1 -1 -1 1, उसके बाद दोबारा से 1 -1 एंड 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद k और a आपके पास अगेन 1 -1 और 1 है, यहां से आपसे k की वैल्यू पूछी गई है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो आपके पास यहां से आएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम जब आप करेंगे तो 1 एंड अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से 2 आएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम से आपके पास -1 और -1 -2 आएगा। उसके बाद यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब आप करेंगे तो आपके पास -2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करने से आपके पास 2 आएगा। राइट साइड में k को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ मैट्रिक्स आपको दिखेगी। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो k की वैल्यू हर पोजीशन से आपके पास कितनी आएगी, यहां से 2 आएगी, जो कि आपको इस 9th क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए आप ये क्वेश्चन है आपका 3D का। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 -2 एंड 3। तो अगर कोई लाइन है वो किसी पॉइंट से पास होती है, ठीक है, तो आप यहां से ए वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं जो पॉइंट आपके पास था 1 -2 एंड 3 के हेल्प से, और वो आ जाएगा यहां से i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस सेकंड वेक्टर के, और इसको आप यहां से b वेक्टर लिख सकते हैं विच इज 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, सो अब आप यहां से देखिए आपके पास लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म वो होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की पोजीशन पे आप लिख सकते हैं i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर जो है आपके पास यहां से 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप होगा। ओके, सो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, अगेन ऑप्शन सी में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास इस 10th क्वेश्चन का अगेन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए आप यहां से काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं 3 2 1 x को मैं 1 से x और 1 से मल्टीप्लाई करें वर्टिकल मैट्रिक्स से, और राइट साइड में आपके पास 14 और 8 दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू यहां पर बतानी है कितनी होगी। तो जब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आपके पास क्या आएगा, यहां से देखिए
आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा 3x प्लस 2 एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से आपके पास आएगा x प्लस x और राइट साइड में आपके पास 14 एंड 8 लिखा हुआ है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहां से 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एंड 2x इज इक्वल टू 8 आएगा। ओके, सो यहां से x इज इक्वल टू 4 आ रहा है एंड यहां से 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज अगेन 4। सो जब दोनों से सेम वैल्यू आ रही है तो आप लिख सकते हैं x की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी यहां से 4। सो क्वेश्चन नंबर 11th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में आप कैसे इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में आपके पास है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 3 है और इस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 6 है। तो आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो इस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो सकता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला है जो सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक याद होगा और वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास यहां थे 6 और उसकी जो पावर n माइनस 1 है, n मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर यहां से आएगा विच इज 36। ओके, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13th आपके पास है इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से लेके पाई बाई 6 का और यहां से आपके पास आता है साइन ऑफ 3x dx। तो सबसे पहले आप यहां से इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा यहां से साइन, सभी को पता है साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस 3x और अपॉन 3। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 0 से पाई बाय 6। सो माइनस 1/3 एंड कोस, जब आप यहां पाई बाय 6 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 2 माइनस कोस ऑफ 0। सो यहां से माइनस 1/3 कोस पाई बाय 2 0 एंड कोस 0 होता है 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/3 और इसी के थ्रू आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा विच इज 1/3। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14th। सो क्वेश्चन नंबर 14th में देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपके पास दो ऐसे वेक्टर हैं जो यूनिट वेक्टर हैं और साथ ही साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉडुलस आपके पास 1 होगा। आप क्या कर सकते हैं, स्केयरिंग कर सकते हैं और यहां से आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आएगा, उसको आप डायरेक्ट यहां पर ए का मोड बी का मोड एंड कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं और राइट साइड में आपके पास अगेन 1 है। सो यहां से 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड कॉस ऑफ थीटा इज 1। ओके, सो यहां से 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, सो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2 और इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको आप यहां से पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई/3 आएगा और आप यहां से थीटा की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं कितना 2π/3, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से ए ऑप्शन में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को काफी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे वो प्लीज वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए ताकि ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड की तरफ से हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो आप यहां से cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है यहां से
उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो आपके पास यहां से 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आएगा, ओके। उसके बाद dx, और इसको आप लिख सकते हैं यहां से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसके बाद dx। और अब इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं यहां से, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है यहां से माइनस टेन एक्स होता है, माइनस इसके साथ है प्लस सी। और इसको आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, आपको काफी आसानी से ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको एक इनइक्वलिटी दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें आप यहां से क्या कर सकते हैं, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन इन 4 पॉइंटों में से बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इसके हाफ प्लेन में लाई करता है। तो आप 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन 0 8 को मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं तो क्या आएगा यहां पर 0 प्लस 8 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, और ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं 1,1 की। जैसे आप 1,1 को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो आएगा माइनस 2, यहां से 2 और 1 3, तो माइनस 1 आएगा यहां से, माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, और यहां से ये सही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आप कैसे इसको लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास है लेट P and Q be 2 points with position vector a vector minus 2b vector and 2a plus b, ओके। सो देखिए यहां से आपके पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो यहां से a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, एंड Q के लिए है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसके ऊपर एक पॉइंट R है जो इसको डिवाइड करता है 3:2 के रेशियो में, बट यहां से आप समझिए एक्सटर्नल है, ठीक है। तो जो डायग्राम है वो गलत है, बट आप इसको इंटरनल के मेथड से सोच के काफी आसानी से कर सकते हैं। सो यहां से आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू 3 को तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2a वेक्टर प्लस b के साथ, बट माइनस आएगा, ध्यान रखिए एक्सटर्नल के लिए था, और 2 के लिए आप a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2 लिखेंगे। तो यहां से आपके पास आएगा 6a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और माइनस 2a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर डिवाइड बाय 1, ओके। सो यहां से आपके पास आएगा 4a वेक्टर एंड यहां से आपके पास आएगा 7 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में यहां पर दिख जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, और अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर जो इसकी होगी ऑर्डर की वो होगी यहां से अगेन 2, ठीक है। सो अब आपको डिफरेंस करना था यहां से ऑर्डर और डिग्री का, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री का जो डिफरेंस है वो यहां से कितना आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको यहां से करेक्टली दिख रहा होगा, ओके। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, जो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप यहां से पहले आपसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ असर्शन में कोट इनवर्स √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या π/6 होती है? तो यस, यहां से आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये कोट इनवर्स √3 π/6 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कोट इनवर्स के जो रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई के अंदर होती है, तो ये वैल्यू 0 से पाई में इंक्लूड होती है। तो इसका जो असर्शन है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। देखिए रीजन में अच्छा उसका डोमेन पूछा गया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि कोट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, ऑल रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। बट क्वेश्चन में आपको यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर आपको एक सेट की फॉर्म दी हुई है जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो यहां पर इनकरेक्ट है, और ऐसा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको यहां से दिख सकता है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इसका फॉल्स है। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द वर्टिसेस A, B, C एंड D। ठीक है, एक रोम्बस है क्या? तो आप चेक कीजिए इसको। अगर आपने एक डायग्राम यहां पे प्लॉट किया रोम्बस जैसा कुछ, और A, B, C, D आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो A पॉइंट आपके पास है यहां से 0, 0, 0, पॉइंट B आपके पास था 3, 4, 5, पॉइंट C जो है वो आपके पास 8, 8, 8 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है यहां से 5, 4 एंड 3। ओके, सो अगर आप रोम्बस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहां से क्या करेंगे, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। आप यहां से AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आप यहां से BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर CD की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, और फिर DA की वैल्यू। आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। ओके, तो ये सभी इक्वल होने चाहिए फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड जो दोनों डायगोनल्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो आप यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो असर्शन है वो भी करेक्ट होगा। रीजन में भी यही पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, यही रीजन में लिखा हुआ है, तो रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड सेक्शन। ठीक है, आप देखिए जो सेकंड सेक्शन है वो आप यहां से देख सकते हैं, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको और सोल्व कराऊंगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। एंड ये जो मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये CBSE 2023 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है, जो कि कंपार्टमेंट के लिए था, उसके लिए उस पेपर को मैं फिलहाल सोल्व करवा रहा हूं। इसके बाद बाकी बचे हुए सभी पेपर्स में सोल्व करवाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो को सभी जरूर देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस यहां पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और इसके आगे सेक्शन C में, D में होंगे, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। ओके।